हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 5 फरवरी 2024 यानी सोमवार का दिन। इस दिन अकॉर्डिंग टू टेक्निकल डाटा, न्यूज़ फ्लो, स्क्रीन रीडिंग क्या हो सकती है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। और मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, अमेरिकन मार्केट शुक्रवार के सत्र में लगभग 134 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। लगातार अमेरिकन मार्केट पॉजिटिव क्लोज हो रहा है, बीच में सिर्फ एक दिन माइनस में क्लोज हो गया था और बहुत ही ज़बरदस्त बढ़त दिखाई दे रही है अमेरिकन मार्केट में। उसके जो रिजल्ट सेशन है वो भी अच्छे आ रहे हैं दोस्तों। लेकिन अभी जो मंडे मॉर्निंग गिफ्ट निफ्टी लगभग 30 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है, क्योंकि डाउ फ्यूचर जो है वो लगभग 70 पॉइंट माइनस में है दोस्तों। यानी बड़ी गिरावट डाउ फ्यूचर में दिखाई दे रही है। एशियन मार्केट भी मिक्स है, मिक्स टू निगेटिव है। यूरोपियन फ्यूचर भी मिक्स टू निगेटिव चल रहे हैं। यानी स्टार्टिंग तो एक डल टाइप होने वाली है, ऐसा दिखा रहा है दोस्तों। हमारा मार्केट जो है वो शुक्रवार के सत्र में अजीबोगरीब था। निफ्टी 150 पॉइंट 150 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया और वही बैंक निफ्टी लगभग 200 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी स्ट्रक्चरली बहुत वीक लग रहा है, क्योंकि 47,000 के आसपास का हाई लगा के, यानी 46,900 के, वहाँ से 1000 पॉइंट नीचे आ गया बैंक निफ्टी, और ये बहुत ख़राब है। वैसे निफ्टी भी ऑल टाइम हाई लगाया निफ्टी ने, और ऊपर से नीचे आ गया निफ्टी ने भी 22,127 का हाई लगाया था, सिर्फ 3-4 पॉइंट से ज़्यादा। वहाँ से वो 200-250 पॉइंट वो भी गिरा है, यानी बहुत बड़ी गिरावट देखी गई। लेकिन अजीबोगरीब चीज़ ये है कि एफआई और डीआई का जो कैश में अगर आपने देखा पोजीशंस जो उन्होंने लिया, ये किया था, लिया या दिया था, तो वो अलग था। एफआई ने लगभग 70 करोड़ का माल खरीदा है कैश में शुक्रवार के सत्र में। हमको लगा कि ऊपर से जो सेलिंग आ गई वो एफआई के कारण आ गई, वैसा नहीं है। एफआई ने कैश में 70 करोड़ का माल, यानी 70 करोड़ का माल खरीदा था शुक्रवार के सत्र में। और वही डीआई ने तो कमाल कर दिया, 2500 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाय किया, 2500 करोड़ के आसपास का माल, यानी दोनों ने मिलके बाइंग की है कैश में। लेकिन एफआई की फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में सेलिंग जबरदस्त थी दोस्तों। कॉल राइटिंग माने आप, या फ्यूचर में बड़े बड़े जो स्टॉक्स थे उसमें सेलिंग आ गई ऊपर के लेवल से मैं बोल रहा हूँ। रिलायंस ज़बरदस्त बढ़ा था, फिर नीचे आ गया, फिर बढ़ गया, फिर नीचे आ गया, तो ऐसी बात थी। इसलिए ये फिगर बहुत अच्छी लग रही है, बट मार्केट में तो सेलिंग हो गई है। ठीक है। पुट कॉल रेशो अगर देखा जाए तो निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1 के पास है, संतुलित है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो काफ़ी नीचे आ गया है, 0.74 है, और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो 0.74, यानी अच्छा खासा गिरा है दोस्तों। अभी भी नीचे जाने का स्कोप है बैंक निफ्टी में। तो 0.60 0.58 के पास अगर पुट कॉल रेशो आता है तो वहाँ से बाउंस बैक आ सकता है आज के सत्र में बैंक निफ्टी में, ये आपको ध्यान में रखना है, इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों। निफ्टी 21,850 के ऊपर क्लोज हो गया, और वही बैंक निफ्टी 46,000 के बस थोड़ा सा नीचे क्लोज हो गया। और ये गिरावट की वजह एक थी कि डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड बढ़ गई है दोस्तों। मैंने आपको सिखाया कि डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड यील्ड हमेशा देखना है। तो डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा बढ़ गया है 103 104 के पास, और बॉन्ड यील्ड जो है वो 4 के ऊपर चली गई है। 4 के नीचे आ गई थी वो 10 साल की बॉन्ड यील्ड, अभी 4 के ऊपर चली गई है। सो एक एक थोड़ा सा टेंशन है, क्यों ये बढ़ गया है, इसके पीछे वही है, फेड ने जो आक्रामक रुख अपनाया था अमेरिकन मार्केट में, कि वो मार्च में रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे लेके नहीं आएंगे, आगे लेके आ सकते हैं आगे, लेकिन अभी नहीं लेके आएंगे, क्योंकि अभी भी उनकी जो दृष्टि है वो इकोनॉमी और इन्फ्लेशन के ऊपर पड़ी है। सो उन्होंने क्लियर बोला था, इसके कारण वो बॉन्ड डील और 10 साल की बॉन्ड डील और डॉलर इंडेक्स बढ़ गई दोस्तों। तो ये एक समस्या थी। क्रूड ऑयल वही है $78 के आसपास, कोई समस्या नहीं क्रूड ऑयल में।
तो वहाँ देखने का कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों। चलिए अभी टेक्निकल और डाटा के ऊपर आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हफ्ते का पहला दिन है। निफ्टी पे तो हम लोग स्ट्रांग लग रहे हैं, 21,850 के ऊपर का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट था निफ्टी में। लेकिन एज पर टेक्निकल लगातार 2 दिन अगर क्लोज करता है निफ्टी, एक बार तो क्लोज किया है 21,850 के ऊपर, अगर आज भी 21,850 यानी 21,850 के ऊपर क्लोज करता है निफ्टी, दिन का क्लोज बोल रहा हूँ मैं, तो फिर बहुत बुलिश हो सकता है निफ्टी। जो उन्होंने शुक्रवार का जो हाई लगाया था उसके ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन आज अगर 21,850 के नीचे अगर क्लोज आता है तो फिर बेरिश हो जाता है निफ्टी, फिर प्रॉब्लम में आएगा निफ्टी, ये मैं ज़रूर बोलूँगा। ठीक है, एज पर टेक्निकल लगातार 2 दिन क्लोज करना इंपॉर्टेंट होता है। वही बैंक निफ्टी अभी बहुत बहुत वीक लग रहा है। बैंक निफ्टी में टेक्निकल में एक ही बताऊँगा, जो फ्राइडे का जो हाई है 46,900 के आसपास का, वो अगर निकाल देता है बैंक निफ्टी आने वाले 1-2-4 दिनों में और 47,000 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब होता है, तो फिर बुलिश बन जाएगा बैंक निफ्टी। तब तक बैंक निफ्टी वीक ही रहेगा, ये आप ध्यान में रखिए। अभी फिर से वही टाइम पास होगा बैंक निफ्टी में। अभी 46,000 के आसपास क्लोज हो गया है। अभी जो 30-40 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी माइनस में दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है कि एक 100 पॉइंट का कम से कम माइनस में चालू हो जाएगा बैंक निफ्टी, ऐसा दिखा रहा है। सो इसका मतलब क्या होता है, 45,900 के आसपास खुल सकता है बैंक निफ्टी आज के सत्र में। तो आपको क्या करना है, 45,800 45,800 का लेवल आपको वॉच आउट करना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। शुक्रवार के सत्र में भी उसने मेंटेन किया था 45,800 का लेवल। सो 45,800 के नीचे नहीं जाना चाहिए ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी को। अगर वो गया तो फिर एक बड़ा फॉल फिर से आ सकता है बैंक निफ्टी में, जो 45,500 से लेकर 45,650 इस रीजन तक जा सकता है। 45,500 से लेकर 45,650 तक जा सकता है। अगर 45,450 के नीचे अगर फिसलता है 45,450 के नीचे, तो फिर एक बहुत बड़ा वीकनेस आएगा बैंक निफ्टी में, जो 45,000 तक लेके जा सकता है बैंक निफ्टी में। मोटा मोटी मैं मान रहा हूँ 45,000 एक स्ट्रांग सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, जहाँ पुट राइटिंग अच्छी हो गई है शुक्रवार के सत्र में, और 45,500 का लेवल भी एक अच्छा सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी में। ओके, ये 2 सपोर्ट वॉच आउट करना है। और तीसरा छोटा सपोर्ट मैंने बोला है 45,800 का, 45,800 का, क्योंकि क्लोजिंग तो 46,000 के आसपास हो गई है। सो अभी ऊपर के जो रेजिस्टेंस रुकआउट है वही आएंगे 46,250, ये पहला रेजिस्टेंस रुकआउट रहेगा। ओके, उसके बाद 46,500 550, ये दूसरा बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट है। अभी फिर से 46,550 के ऊपर जाने के लिए जान निकालनी पड़ेगी बैंक निफ्टी को, बहुत काम करना पड़ेगा। सो 46,550 एक बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल रहेगा ऊपर के लेवल पे बैंक निफ्टी में। उसके ऊपर गया तो हम लोग सोच सकते हैं कि फिर से 47,000 तक जा सकता है बैंक निफ्टी। ओके, सो आज 45,800 से लेके 46,550 ये एक रीजन आपको ध्यान में रखना है। तो ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने क्लियरली बैंक निफ्टी के बोले हैं। अभी निफ्टी में चलते हैं। निफ्टी 21,850 21,850 के ऊपर क्लोज हो गया था। आज नीचे आपको गैप डाउन ओपन हो रहा है 30-40 पॉइंट। सो 21,800 तक जा सकता है ओपन होने के बाद, 21,800 तक। तो आज आपको एक मैं क्रिस्टल क्लियर लेवल दे रहा हूँ 21,770 का, 21,770 का। उसके ऊपर अगर टिकता है निफ्टी, ज़्यादा नीचे नहीं जाता, 21,770 के नीचे नहीं जाता, ऊपर टिकता है, तो वहाँ कॉल बनता है निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, 21,770 के नीचे अगर फिसलता है निफ्टी तो फिर एक समस्या बड़ी हो सकती है, जो उसको डायरेक्टली 21,750 पहला सपोर्ट, उसके नीचे 21,720 दूसरा, और तीसरा 21,700 21,700, उसके नीचे आप 21,680 21,680, यहाँ तक का सफ़र निफ्टी प्राप्त कर सकता है। क्लियर, एकदम नीचे का लेवल। ऊपर का लेवल दोस्तों, ऊपर दोस्तों अगर दिन के दौरान जाता है, अभी तो माइनस चल रहा है, अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा, गिफ्ट निफ्टी अभी लगभग 45 पॉइंट यानी 50 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है, यानी बड़ी गिरावट दिखा रहा है दोस्तों। सो ऊपर के लेवल में बोलना चाहता हूँ, अगर ऊपर गया दिन के दौरान तो 21,620 से लेकर 21,630 मोटा मोटी आप मान ले एक रेजिस्टेंस रुकआउट रहेगा ऊपर के लेवल पे। उसके ऊपर 21,680, उसके ऊपर 21,730 21,730, ये एक रुकआउट का काम करेंगे। उसके बाद 21,000 सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ यार, सॉरी
21,850 के ऊपर क्लोज हो गया है। सो ऊपर का लेवल कौन सा आता है? पहला आता है 21,900 का, 21,900 का, वो एक पहला रजिस्टेंस रुकावट रहेगा निफ्टी में अगर ऊपर जाता है तो। उसके ऊपर 21,980, 21,980, अगर 21,900 के ऊपर टिकता है निफ्टी 10 15 20 मिनट तो 21,980, 21,980 तक जाने का प्रयास करेगा। तो ये दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 22,000 के ऊपर का रहेगा, यानी ऑल टाइम हाई नहीं बोल सकते, बहुत ऊपर है अभी। 22,000 के ऊपर 22,050, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट रहेगा अगर इनकेस निफ्टी ऊपर आता है तो। 22,050, 21,050। और सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस चौथा, उसके ऊपर टिक गया तो जो ऑल टाइम हाई लगाया उसने 22,127 के आसपास का, यानी 22,130, 22,130 का जो लेवल है, जो ऑल टाइम हाई लगाया शुक्र का, वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रुकावट हो सकता है। यानी पहला 21,920, 21,900, उसके बाद 21,980, उसके बाद 22,050, ये रेजिस्टेंस। नीचे 21,800 अच्छा सपोर्ट, उसके नीचे 21,770 तक चलेगा। उसके बाद उसके नीचे गया तो 21,720 से लेकर 750, उसके नीचे 21,680 से लेकर 720, ये एक एरिया रहेगा। उसके नीचे 21,600 तक जा सकता है। ये लेवल्स मैंने क्रिस्टल क्लियर किया है क्योंकि अभी गिफ्ट निफ्टी 40-50 पॉइंट माइनस में चल रहा है और अमेरिकन मार्केट भी काफ़ी नीचे आ गया है। डाउ फ्यूचर भी लगभग 80 पॉइंट माइनस में चल रहा है और डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड भी बढ़ती जा रही है। सो आज का दिन थोड़ा ख़राब हो सकता है दोस्तों, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। निगेटिव हो सकता है, नीचे के लेवल पे सावधान। वैसे बैंक निफ्टी में पुट कॉल रेशो कम है, आपको देखना है बस 0.55 से लेकर 0.58 तक पुट कॉल रेशो कब आता है, उस समय एक बाउंस बैक आ सकता है। वही निफ्टी में अभी पुट कॉल रेशो ऊपर ही है, 1 के ऊपर है, तो अभी उसमें स्कोप है कि नीचे जाने का ज़्यादा, ठीक है। सो मैंने लेवल्स बहुत ही क्लियर कट बोले हैं आपको। सो काफ़ी स्टॉक बढ़ गए थे, उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन मैंने बीच में भी 2-4 दिन पहले आपको बोला था कि लार्सन एंड ट्रूबो LNT ये एक अच्छा स्टॉक लग रहा है क्योंकि पिछले एक ऑल टाइम हाई लगाने के बाद 10-15% टूटा है दोस्तों, क्योंकि रिजल्ट थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था, ओके, सो कॉल्ड एनालिस्ट से। सो इसमें एक सपोर्ट देने की क्षमता है निफ्टी में LNT का, उसका वेटेज भी अच्छा है। उसके ऊपर ध्यान में रखिए, नीचे की और ज़्यादा नीचे आ गया तो उसमें ले सकते हो आप 3,300 के आसपास के करीब के, ठीक है। लेकिन जो भी करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिए ताकि आपको लॉस ना हो। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का विश्लेषण अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर दिन आपको 1 या 2 वीडियो इसी चैनल के ऊपर ज़रूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के कार्यक्रम में दोपहर 4:30-5 बजे। थैंक यू वेरी मच।